जम्मू कश्मीर की सरकार एक दिन बाद 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है और इसके बहुत राहत हमारे जम्मू कश्मीर की अवाम और ख़ास तौर के ऊपर पढ़े लिखे नौजवानों को मिलने वाली है। हर तैयारी कर ली गई है और आखिरी मरहले में बजट बिल्कुल तैयारी करके पेश करने के लिए 6 फरवरी को तैयार हो चुका है। और जो इतला के मुताबिक जो खुशखबरियां आ रही हैं, इन खुशखबरी और बजट की अपडेट देने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि जितने भी नौजवान और अवाम इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी मांगे डिमांड्स को कमेंट करें। और जिन ट्रेड्स की बात की जाएगी इसमें, वो तमाम ट्रेड वाले अपनी डिमांड ठीक तरीके से लिखें और इसके ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, शेयर करें। और सबसे राहत की खबर जो आ रही है, खुश की खबर जो आ रही है खुशी की, कि सरकार ने जो फैसला है वो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट लेक्चरर जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और 6 फरवरी के बजट में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें, उनको कंटिन्यूशन टिल समग्रा स्कीम तक का फैसला ले लिया है। और यही नहीं, सीजनल टीचर्स का भी समय बढ़ाने का फैसला भी हो चुका है, टाइम पीरियड बढ़ाने का। और हमारी तो मांग है कि 12 महीने होना चाहिए, कम से कम 20,000 रुपया तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए जब तक कि इनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती है। सीजनल टीचर्स को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके बाद आ गया वोकेशनल ट्रेनर्स की भी तनख्वाहें, ऑनरेरियम, इंक्रीमेंट्स सबको मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ एक और खुशी की बात जो सभी निकल करके आई है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रास जो गोल्ड आयुष्मान कार्ड में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मित्रास आरोग्य मित्रास PMAMs के तहत काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके लिए जॉब पॉलिसी भी बन रही है। और बात यही ख़त्म नहीं होती है। इस वीडियो को साथ साथ कमेंट और शेयर करते जाएं ताकि हर नौजवान तक जो इस समय इंतज़ार कर रहा है बजट का, उसको ये पैगाम पहुंच सके। और सरकार की ये इतना इसके ऊपर शेयर कीजिए ताकि आपकी डिमांड्स जो हैं वो हर MLA जो सेक्रेटरीट में असेंबली में बैठा हुआ है उनकी जानकारी बहुत कम है, उनको फीडबैक भी मिले और आपके मसलों के ऊपर वो ज़ोरदार तरीके से आवाज़ भी असेंबली में उठाएं। क्योंकि देखने में ये आया है कि 90 MLAs को इतना नॉलेज नहीं है, फीडबैक नहीं होने की वजह से वो आया राम गया राम की तरह बातें करते हैं और हाँ जी करते हैं, लेकिन उठाते नहीं है। इसलिए इसकी गूंज जो है ये सेक्रेटरीट से जम्मू से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर के हर घर तक और बजट सेशन तक सेक्रेटरीट और असेंबली में पहुंचनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे किसान खिदमतगर चला रहे हैं जो कृषि उद्यमी, उनकी भी तनख्वाहें बनाने का ऑनरेरियम देने का फैसला सरकार ले रही है और बड़े अहम तरीके से कृषि उद्यमियों के लिए सोच विचार कर रही है। और सबसे एक और बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स चलाने वाले हैं, जो लगभग 7,000 के करीब है, फेयर प्राइस डीलर्स जो हैं, जो हाईली क्वालिफाइड BSc MSc PhD किए हुए बच्चे हैं, ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए भी जो कैबिनेट डिसीजन 2014 में 12-13 में हुआ था, उस डिसीजन को लागू करने के लिए सरकार CAPD विभाग के मुलाजमत देने के लिए रहबर खुलाक के तहत बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। आप CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस शॉप्स वालों को भी मुबारक है। आपकी जो डिमांडें हैं इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको घबराने की, कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ जो है वो सरकार तक बड़े ज़ोरदार तरीके से सुनील डिम्पल ने पहुंचा दी है। और यही नहीं, इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त हमने आवाज़ जो सरकार तक ये पहुंचाई है कि एलजी साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, और जब ग्रांट्स रिलीज हों तमाम डिपार्टमेंट्स की, CAPD की, PHE की, टूरिज्म की, मेडिकल की, एजुकेशन की, और एजुकेशन के लिए तो हमने खास तौर के ऊपर ये कह दिया कि ये जो आउटसोर्सिंग आप करते हो, जो बीच में वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए ठेकेदारी सिस्टम जो है, ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं, इनको यहाँ से दफा कीजिए। और सरकार खुद जो 8,000 से ज़्यादा खाली असामियाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में 3,000 से ज़्यादा प्रोफेसरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, इन पोस्टों को आप 8,000 पोस्टों को नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर और सीजनल टीचर से भरें। और इसके साथ साथ हमने ये भी कह दिया है कि होम डिपार्टमेंट में जब ग्रांट्स रिलीज की जाएं तो हमारे बेचारे SPOs और होम डिपार्टमेंट के वो पुलिस कर्मचारी, ऑफिसर्स और होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस के मुलाजिम आतंकवादियों का सामना करते हैं और सीने पे गोली लेने के लिए तैयार हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। इसलिए SPOs की तनख्वाह भी जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, और जब तक उनके लिए रिक्रूटमेंट परमानेंट पॉलिसी नहीं बनती उन्हें 25,000 रुपया तनख्वाह दी जाए। ये सुझाव भी हमने सरकार के आगे रख दिया। और इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट के तहत जो पुलिस डिपार्टमेंट आता है उसको रिस्क अलाउंस क्यों नहीं मिल रहा, नंबर 1। नंबर 2, अरे भाई पुलिस वालों को, फायर एंड इमरजेंसी वालों को आप तनख्वाहें समय के ऊपर नहीं देते। तनख्वाहें तो क्या, वर्दी के लिए भी इंक्रीमेंट्स भी नहीं देते, वर्दियों के लिए पैसे भी नहीं देते। अब आखिर सरकार इतनी कंगाल कैसे हो गई है? खैर ये बातें तो हो गई हैं, लेकिन इसके साथ जो अहम बात और आ रही है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, और इनको भी एक राहत मिलने वाली है, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और जो हमारे डिसएंगेज्ड टीचर्स हैं 2014-15 में किए गए हैं, और जो 2018-19 में डिसएंगेज जो टीचर्स किए गए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर री इंगेज करने के लिए सोच विचार चल रहा है। आपकी क्या डिमांड्स हैं? जो डिसएंगेज किए हुए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और इसको शेयर करें ताकि सरकार तक आप खुद अपने मुतालबात पहुंचा सकें। और आपको बहुत खबरें अच्छी आ रही हैं कि इस बजट में बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी आपके अंडर है, और जब आपके अधीन है चीफ सेक्रेटरी तो अभी तक वो PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स की रिपोर्ट दायर क्यों नहीं कर रहा? तो सरकार उनको पक्का कैसे करेगी, रेगुलराइज कैसे करेगी? हम तो पिछले 25 सालों से कह रहे हैं कि उनको पक्का कीजिए, रेगुलराइज कीजिए, और जब तक PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को पक्का रेगुलराइज नहीं किया जाता, कम से कम भी उनकी तनख्वाह लद्दाख के पैटर्न के ऊपर 25 से 45,000 रुपये तनख्वाह की जाए। तो ये तो कर सकते हैं एलजी साहब, आप चीफ सेक्रेटरी आपके अंदर है, IAS, IPS ऑफिसर, कमिश्नर सारे आपके अंदर है। ये मुसीबतें आप सरकार के लिए, और ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस का मसला आपने अटका के क्यों रखा हुआ है? चलिए इसके साथ साथ एक और राहत बड़ी खबर जो है वो लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील, और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ये आपको बता दें। और आप पक्के भी करने की योजना बन रही है कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील्स वालों को और CPW वालों को, और इन सब के लिए तो ओवरऑल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और आप भी बेसब्री के साथ अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये अपडेट आपको ली है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को, पेज को लाइक करें, लिंक करें, और आइंदा जो भी जिसको भी जो मिलता जाएगा वो हम अपडेट इस बजट में करते रहेंगे। और आप जुड़े रहिए। सुनील डिम्पल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड, जब तक रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम तब तक खामोश से नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ
कि एएस ऑफिसर्स की एज रिलैक्सेशन भी हम करवा रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर के पोस्टों के भी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएंगे, और इसके साथ साथ नायब तहसीलदारों की पोस्टें जो है वो उससे भी जल्द से भरा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ।